Welcome to MJC Learning. In today's session, we are going to learn about offering shares to existing employee. This is the fourth topic of chapter number 3. The first topic in this is employee stock option scheme. See here, you are able to see this arrow as well as these three words: attract, retain and motivate. Now what is the meaning of these three? See, the workers, the officer, the director, the employees are attracted. Company is trying to retain them. उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उनको शेयर देती है so that वो मोटिवेट हो जाए. So कंपनी क्या चाहती है कि जो भी ऑफिसर है या डायरेक्टर्स है या वर्कर्स है उन्हें अपनी तरफ खींचे. तो कंपनी उनको फायदा दे रही है. कंपनी बोलती है आप हमारे कंपनी का शेयर हम आपको दे रहे, कम प्राइस में आप खरीद लो. कम प्राइस में दिया जा रहा है तो आप लोगे या नहीं लोगे? यस, यू विल. सो कंपनी उनको प्राइस कम में देने से वर्कर कंपनी को छोड़ के भागेगा नहीं. उसको लगेगा कितना अच्छा कंपनी, आई विल ट्राई टू स्टे इन दिस कंपनी एंड वर्क फॉर द कंपनी. सो दिस कंपनी मोटिवेट्स द वर्कर. एग्जाम्पल, इफ you are having a Dairy Milk Cadbury company and you love to eat chocolates. Say for example, you love to eat the silk chocolate of 160 rupees. See, the silk chocolate is available for 160 rupees at market price. इन्हें मार्केट में वो 160 का अवेलेबल है. बट कंपनी अगर आपको 100 रुपए में वो सिल्क चॉकलेट दे रहा है, कंपनी आपको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. आप कंपनी छोड़ के जाओगे क्या? 160 का चॉकलेट अगर आपको 100 में मिल रहा है तो यू विल ट्राई टू स्टे एंड वर्क इन दैट कंपनी. यू आर मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड. आप बहुत मेहनत करोगे. माई कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, गिविंग बेनिफिट टू द वर्कर. वर्कर को बहुत अच्छा फायदा दे रहा है. सो वो सब सोचने से कंपनी का प्रोडक्शन, कंपनी का वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ता ही जाएगा. सो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम गिवन टू द वर्कर, गिवन टू द ऑफिसर एट अ फ्यूचर डेट. आगे के टाइम पे हम आपको इतने प्राइस में देंगे. कंपनी का भी फायदा है और वर्कर्स का भी फायदा है. नाउ वी गो टू द मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक. See, as I told you, employees यानी workers, they are given the stock, that means the shares. So employees, directors, officers of the company are given the benefit. फायदा दिया जा रहा है. Purchase share. Which share they are asking you? Equity share at a future date, at a predetermined price, already decided price. यानी अगर शेयर की कीमत 100 है मार्केट में तो कंपनी आपको बोल रही है कि मैं आपको 90 में दे रहा हूं. प्री डिटरमाइंड प्राइस. कभी फ्यूचर डेट, एक डेट डिसाइड कर देगी कि ये डेट के अंदर आपको लेना है, तो 1 साल का टाइम देती है आपको, उसके अंदर लेना है. सो व्हेन यू गेट योर शेयर्स एट अ लेस रेट, कंपनीज, एम्प्लॉइज फील प्राउड. वर्कर को बहुत गर्व लगता है कि अरे मैं शेयर खरीद रहा हूं तो मैं बन जाता हूं ओनर. आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी एंड retains good. This way what happens, all the good workers will be in that company only. They will not run away. कंपनी छोड़ के एम्प्लॉय भागने का सोचेगा ही नहीं. बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी. मुझे शेयर मिल गया है. आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. सी, आपको शेयर देने से आप बहुत अच्छा काम करोगे. When a worker is given the share, the worker will try to work very hard. He is motivated. उसे उत्साहित किया जाता है क्योंकि उसको लगता है मैं शेयर होल्डर हूं, मैं ओनर हूं, मैं और काम करूंगा. इस तरह इसके रीजन से
ये सब सोच से कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ शेयर है वो बढ़ते जा रहा है, बिकॉज वर्कर अच्छी तरह से काम करने का स्टार्ट कर देते। सो दिस विल लीड टू ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। सी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, व्हेन workers are given the shares, because worker feel that I am the owner, I have to work hard, he will work hard. Come to the provision. अब ESOS के रूल्स क्या है? कंपनी कैन ऑफर शेयर टू द एम्प्लॉइज, वर्कर को ही मिलता है। प्राइस कम है मार्केट से भी, मार्केट में अगर 100 रुपीज का शेयर है तो उसको 80 में मिलता है। प्राइस इज लेस देन द मार्केट प्राइस। आपके पास टाइम है, यू आर हैविंग मिनिमम 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड मीन्स यू आर हैविंग द टाइम टू थिंक। 1 ईयर के अंदर आप सोच सकते हो कि आपको लेना है या नहीं। वेस्टिंग पीरियड मीन्स आपके पास टाइम है, यू आर गिवन द टाइम टू थिंक इट ओवर। सो कंपनी इज गिविंग यू अ टाइम ऑफ 1 ईयर। नाउ यू कैनॉट सेल द शेयर ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड। अब लॉक इन पीरियड क्या है? यानी उस समय के अंदर आप वो शेयर को बेच नहीं सकते हो। 1 साल का लॉक इन पीरियड है और वो लॉक इन पीरियड के अंदर आप शेयर को बेचोगे नहीं, आपके पास ही रहेगा वो शेयर। सो मिनिमम आई सेड ना, लॉक इन पीरियड कितना है? 1 ईयर का है। इसमें जब तक आप वो शेयर लेते नहीं, 1 साल का टाइम दिया, वो 1 साल के बाद अगर आप खरीदते हो तो 1 साल के बाद से आपको डिविडेंड मिलेगा, आप मीटिंग में बैठ सकते हो। यानी जब तक आप शेयर नहीं खरीदते हो, यू आर नॉट गेटिंग दिस राइट। डिविडेंड नहीं है एंड वोटिंग नहीं है। सो बिफोर कंपनी इज सेलिंग दिस शेयर्स, कंपनी इज गिविंग दिस शेयर, कंपनी हैज टू आस्क द ओल्ड शेयर होल्डर। पुराने शेयर होल्डर से मीटिंग लेंगे और वो मीटिंग में बोलेंगे कि हम अब शेयर होल्डर्स को ये देने वाले हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम देना है हमको, डायरेक्टर्स को देना है, वर्कर को देना है, ऑफिसर्स को देना है। तो वो शेयर होल्डर यस बोलेंगे तो ही ये दे सकते हैं। और एम्प्लॉइज जो है यानी वर्कर्स जो है, अपने को जो फायदा दिया है शेयर का वो दूसरे को नहीं दे सकते। दे कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर टू एनीवन एल्स। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, employee stock purchase scheme. Now here the share is given at a discounted price. See, cost of share, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। 10 rupees is the share price. Company is giving you for 8 rupees. That means 2 रुपए कम हो गए। That 2 rupees is the discount. You can buy at a future date. कंपनी आपको डेट देता है, आपको 1 साल का टाइम दिया जाएगा और आपको फ्यूचर डेट में 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में मिलेगा। बट इसमें एक फायदा है। व्हाट इज द एडवांटेज? यू नीड नॉट पे। आपको पैसा निकाल के तुरंत नहीं देना है, आपके सैलरी से कट होगा। कॉस्ट ऑफ शेयर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी। दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, सो दैट पूरा एक साथ आपको नहीं देना है। सो इन दिस प्राइस शेयर्स दिया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस में, कटता है। कॉस्ट कहां से निकालेंगी कंपनी? सैलरी में से निकालेगी। कम टू प्रोविजन। सी, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर, अलग अलग कैटेगरी है हमारे कंपनीज में। लाइक ऑफिसर है, डायरेक्टर है, मैनेजर्स है, क्लर्क है, ये अलग अलग वर्कर की कैटेगरी है। तो अलग अलग वर्कर की कैटेगरी को अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स। क्लर्क इज देयर 2 शेयर, director is there 20 share, manager is there 10 share. So depending upon the post the shares are allotted. यहाँ पे भी लॉक इन पीरियड है, आपको टाइम दिया जाता है कितने समय के अंदर लेना है। द लॉक इन पीरियड इज 1 ईयर। कंपनी को वापस शेयर होल्डर को पूछना है क्या हम लोग ESPS शेयर दे सकते हैं या नहीं वर्कर को। ओके, सो दिस इज द थिंग विच इज वेरी क्लियर दैट ये जो है ESPS ये हम वर्कर को देते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, यानी लेस प्राइस, डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी, कॉस्ट सैलरी से कटता है। इसमें भी आपको टाइम है सोचने के लिए, 1 ईयर लॉक इन पीरियड, और उसके पहले आप बेच नहीं सकते हो। एंड कंपनी हैज टू आस्क परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। यहाँ पे शेयर की वैल्यू बढ़ती है, एप्रिशिएट यानी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर,
डेप्रिसिएशन आपने सुना है अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन वैल्यू कम होना, एप्रिसिएशन यानी वैल्यू बढ़ जाना। सो कंपनी क्या कह रही है कि आपको हम शेयर्स दे रहे, आपको खरीदना नहीं है, पेमेंट भी नहीं करना है, और मान लो 20 शेयर दे रहे हो और 200 रुपए का है। ओके, कंपनी इज गिविंग यू 200 शेयर, 20 शेयर फॉर 200 रुपीज आज की वैल्यू। एक साल में वो वैल्यू बढ़ जाएगी। सो 200 एक साल के बाद वो 250 हो गया। कितना बढ़ गया है? द इंक्रीज, द एप्रिसिएशन वैल्यू इज 50, दैट 50 इज पेड इन कैश और थ्रू शेयर्स, या नहीं तो 50 के बदले कंपनी आपको क्या दे सकती है? 50 रुपए का इक्विटी शेयर। 10 रुपए का इक्विटी शेयर है तो आपको 5 मिल जाएगा। ओके, सो कंपनी कहती है कि आपको हम कुछ शेयर्स दे रहे, बट वो शेयर आपको खरीदना नहीं है अभी, आपको खाली वेट करना है कि उसकी प्राइस बढ़ रही है या नहीं। अब प्राइस बढ़ेगा तो आपको उस डिफरेंस मिलेगा। लाइक एग्जाम्पल 200 रुपीज प्राइस था, 250 हो गया, 250, सो द 50 रुपीज डिफरेंस इज कैपिट प्राइस एप्रिसिएशन, वो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज पेड इन कैश, or instead of cash you are getting equity share. So that means it is also like free share which you are getting. वो 50 रुपीज का जो शेयर है वो फ्री शेयर है। सो वो किसके ऊपर डिपेंड है? मार्केट प्राइस। प्राइस इंक्रीजेस, दैट मीन्स एप्रिसिएशन, you get cash or you get equity share. So यहाँ पे every employee will pray God the value of share should increase. Value of share कब increase होगा? जब कंपनी के हर वर्कर बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और प्रॉफिट कमाने का सोचेंगे तो प्राइस एप्रिशिएट होगा। सो एवरी वर्कर विल ट्राई टू वर्क हार्ड सो दैट प्राइस विल इंक्रीज। सी हियर, every worker is very happy because the price has increased. So price increase हुआ तो जितना increase हुआ उतना उनको कैश मिलेगा या नहीं तो उनको शेयर्स मिलेगा। The last topic of this session is sweat equity share. See, when you sweat यानी पसीना होना, when you sweat, when you work hard, yes, when you sweat, when you work hard. So sweat equity shares. Now sweat equity share, a person who is working in the company, उसको दिया जाएगा because he has done something. Sweat equity share is issued by company to a director or employee at a discount or consideration other than cash. So at a discount यानी 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दिया है, नहीं तो other than cash, आपने कुछ भी पैसा नहीं दिया है बट और कुछ काम किया है। You have done something else. What you have done? For example, you have done some provided service. आपने कुछ मेहनत किया है कंपनी में, कंपनी की पूरी वायरिंग आपने किया है, कंपनी का पूरा एसी आपने बिठवाया है, कंपनी को एक नया नॉलेज दिया, नया नो हाउ, नया टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन यू हैव ब्रॉट, यानी यू हैव यूज्ड योर ब्रेन। आपने कुछ सर्विस काम करके दिया है, आपने कुछ नया टेक्नोलॉजी लाया है और वहां पे वो टेक्नोलॉजी का यूजेस बताया, यानी यू हैव डन समथिंग। सो कंपनी आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, कंपनी विल नॉट लीव यू लाइक दैट बिकॉज यू आर ए वर्कर और आप जैसे वर्कर बहुत काम आते हैं। यस, सो इट्स अ वे टू रिटेन द एम्प्लॉय। कंपनी विल गिव यू समथिंग, दैट इज कंपनी विल गिव यू अ शेयर इंस्टेड ऑफ योर सर्विस, इंस्टेड ऑफ योर नॉलेज यू हैव गिवन। आपने जो नॉलेज दिया है, जो सर्विस दिया है कंपनी को, उसके बदले में कंपनी आपको शेयर देती है। कंपनी आपको छोड़ती नहीं है ऐसे ही, क्योंकि कंपनी को आप जैसे वर्कर, इस तरह के वर्कर वेरी इंपॉर्टेंट है। सो स्वेट इक्विटी शेयर रैंक्स परी पासु मीन्स इक्वल टू इक्विटी शेयर। इक्वल टू इक्विटी मीन इक्विटी शेयर में क्या क्या फायदे हैं वही ये शेयर में भी है, ये दोनों भी सेम ही है। ओनली उसको क्या है, सर्विस के बदले या नॉलेज के बदले कंपनी ने उसको शेयर दिया है। सो ये शेयर आप 3 साल के अंदर बेच नहीं सकते। यू कैन नॉट सेल द शेयर विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर। सो इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर वोटिंग कर सकते हैं, सेम स्वेट इक्विटी शेयर भी वही कर सकते हैं। सो परी पासु मीन्स इक्वल, स्वेट इक्विटी शेयर इज इक्वल टू इक्विटी शेयर, नॉर्मल इक्विटी शेयर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।